नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएसआरबी नेट, एआरएस, एसएमएस और एसटीओ कि ये पेपर कैसे होता है, ये पेपर का पैटर्न क्या है और इस पेपर के लिए क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इस पर्टिकुलर जॉब में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सब के बारे में मीन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एएसआरबी नेट, एसएमएस, एसटीओ एंड एआरएस। दोस्तों, ये एक एग्जामिनेशन है जिसकी वजह से आप 4 एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो। जी हाँ, 1 इन 4 एग्जामिनेशन है ये कि अगर आप एएसआरबी का ये वाला पेपर देते हो तो एएसआरबी नेट क्वालिफाई कर सकते हो, एसएमएस और एसटीओ के लिए रिटन क्वालिफाई कर सकते हो और जो हमारा एआरएस है उसके लिए प्री क्वालिफाई कर सकते हो। तो चारों एग्जामिनेशन इसी के साथ है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है सुधीर चौधरी, पीएचडी स्कॉलर, डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, आईसीआर आईआरआई, न्यू दिल्ली। चलिए फिर सबसे पहले एएसआरबी नेट क्या है? तो एएसआरबी नेट है, जो एएसआरबी है उसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1973 में। तो एएसआरबी एक नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता है जो कि हर साल मतलब एनुअली होता है लगभग क्योंकि एनुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोरोना के टाइम पे 2 साल से नहीं हुआ था। तो एनुअली इंडिया में होता है और इसके लिए मतलब जो भी आगे एग्रीकल्चर रिसर्च, टीचिंग और एक्सटेंशन में काम करना चाहते हैं उनको ये क्वालिफ़ाई करना होता है। कंडक्ट कराया जाता है एएसआरबी के थ्रू और ये सीबीटी मोड में होता है। ठीक है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी होती है साल में सिर्फ़ 1 बार, कभी-कभी 2 साल में 1 बार, बट हाँ, यू आर फॉर्च्यूनेट इनफ दैट इस साल में होने वाला है। जैसे ही ये नोटिफ़िकेशन आया कि एआरएस के 216 साइंटिस्ट नए लगे हैं, उसके बाद में ये एश्योर हो गया है कि विदिन ए वीक और 10 डेज़ आपके पास एएसआरबी का नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि भैया ये हमारी नई वैकेंसीज़ हैं और शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी। एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन है और लैंग्वेजेज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश में आएगा। ठीक है दोस्तों। अपन बात करते हैं कि ये जो हमारा सबमिशन है, एप्लीकेशन का सबमिशन कब होगा। तो जनवरी में आपको ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी होगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबल फरवरी है। देखो, पिछली बार हमने जो डेट बताई थी एग्जैक्ट उसी डेट को नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद में जो इंटरनल रीजन है उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया पेपर। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फरवरी में आपका पेपर हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ फरवरी या इनिशियल ऑफ द मार्च। बट आप फरवरी लेके चलो बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एएसआरबी का हमेशा से मानना है वो एक जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे आपको विद इन लाइक 2 मंथ्स आपका सारा पेपर हो जाएगा। 1 मंथ में सारा एप्लीकेशन फिल हो जाएगी और दूसरे मंथ में आपका पेपर हो जाएगा। तो 2 मंथ में सारी कहानी खत्म हो जाती है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 120 मिनट्स या 2 आवर्स मिलते हैं, है ना गाइज। और जो डिसिप्लिन्स है वो 81 डिसिप्लिन्स हैं और टोटल एमसीक्यूज होते हैं 150। मतलब 150 क्वेश्चन और 120 मिनट। ठीक है, पहली चीज तो ये यहाँ टफ होती है चीज। +1 होता है करेक्ट मार्क्स के लिए और -1/3 होता है इनकरेक्ट मार्क्स के लिए। ये मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि करेक्ट तो वो कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं करने होते, 50% ही करने होते हैं, बट इनकरेक्ट के चलते वापस वो नीचे आ जाते हैं बाउंड्री से। तो एएसआरबी का यही इस मतलब एक पैटर्न रहा है कि वो माइनस नेगेटिव मार्किंग में काफ़ी लोगों को पीछे कर देता है। अब अगर आपको क्वालिफाई करना है, लेट्स से एएसआरबी नेट को क्वालिफाई करना है, वो भी आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये आपको 50%, नॉट 50 मार्क्स। मार्क्स कितने? 75 आउट ऑफ 150। तो 50% हो गए। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो और 50% से ऊपर है तो आप एएसआरबी नेट क्वालिफाइड आओगे। अब अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 45% या 67.5 मार्क्स, एससी एसटी से हो तो 40% या 60 मार्क्स से ऊपर आपके पास होने चाहिए अगर आप एएसआरबी नेट को क्वालिफाई करना चाहते हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कौन कौन सी सब्जेक्ट से दे सकते हैं। तो देखिए, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है: एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, नेमेटोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, सीड साइंस, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट साइंस, स्पाइसेस प्लांटेशन, वेजिटेबल साइंस, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, एनिमल जेनेटिक्स, एनिमल न्यूट्रिशन। ऐसे करके बहुत सारी सब्जेक्ट्स है और इन्हीं कुछ सब्जेक्ट्स में से हमारे पास जो रहती है, जो सारी की सारी लाइक 81 डिसिप्लिन हैं ये यहाँ।
ठीक है। तो एग्रोनॉमी हो गया, आप मेजर ढूंढ रहे होंगे तो सोइल साइंस हो गया, तो ये सब हमारे मतलब डिसिप्लिन है जिसमें आप एएसआरबी नेट दे सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे सर ठीक है, एएसआरबी नेट का तो पता चल गया, अब सर एसएमएस और एसटीयू का कैसे पता चलता है? ये तो इसी के साथ पेपर होने वाला है, तो फिर किस बेसिस पे क्वालिफाई होंगे, किस बेसिस पे हमें रैंक मिलेगी, क्या है? तो लेट्स से हम ही मान के चलते हैं कि आप ही मान के चलो कि 100 जनों ने पेपर दिया, ठीक है। 100 जनों ने पेपर दिया और एएसआरबी नेट क्वालिफाई किया लेट्स से 40 जनों ने, वो क्वालिफाइड है, और हमारे पास एसएमएस की और एसटीयू की वैकेंसी है 5। तो क्या होगा कि जो अब टॉप रैंक्स है, ठीक है, इस एएसआरबी नेट वाले पेपर में जिनकी टॉप रैंक्स है उनको, लाइक जैसे सोइल साइंस में अगर 50% में नेट क्वालिफाई हो रहा है, तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी एसएमएस एसटीओ के लिए वो थी 72 से 73%। इससे ऊपर जिनके मार्क्स थे वो एसएमएस एसटीओ के लिए क्वालिफाई हुए, उनके लिए जो इंटरव्यू लेटर है वो आया था। अब वो इंटरव्यू लेटर आया तो उसके बाद में उनको इंटरव्यू देना पड़ा, तो मतलब ये एसएमएस और एसटीओ का रिटन पेपर है, इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू बचता है, और वो इंटरव्यू बेस्ड ऑन रैंक होता है। तो आपको टॉप रैंक्स में आना है, जैसे अगर 5 सीट है तो आपको मिनिमम 20 रैंक में तो आना ही आना है, अगर आपको इंटरव्यू लेटर भी चाहिए, और अगर आप टॉप 10 रैंक में आते हो तो आपको 100% इंटरव्यू लेटर आएगा ही आएगा। तो इंटरव्यू लेटर के लिए आपको टॉप रैंक्स में आना पड़ेगा, और उसके लिए एसएमएस एसटीयू के लिए ऑन एंड अराउंड 70% ऑफ एएसआरबी नेट से ज्यादा आपको नंबर लाने पड़ेंगे। मतलब आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो 50% ना होके, अगर वो क्राइटेरिया अगर आप यहाँ 75 या 70% लगा लेंगे तो आप एसएमएस और एसटीओ को भी क्वालिफाई कर सकते हो। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। अगर नहीं है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है। अब आपको ये भी जानना होगा कि सर एसएमएस और एसटीओ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो सबसे पहले एसटीओ क्या करता है, जो भी आईसीआर के हेडक्वार्टर्स होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ टेक्निकल असिस्टेंस देता है, जो भी आईसीआर से रिलेटेड है, अदर साइंटिस्ट से और रिसर्चर से कोलैबोरेट करके जो रिसर्च को इम्प्लीमेंट और डिज़ाइन करना है उसमें हेल्प करता है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स उनके गाइडेंस और सुपरविजन में होता है। हाई क्वालिटी और एक्यूरेट रिसर्च डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साइंटिफिक पेपर्स रिपोर्ट्स ये सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एसटीओ, जिसको अपन बोलते हैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। एक होते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ये हर केवी केज में जो आईसीआर के अंडर में आते हैं वहाँ टास्क दिए जाते हैं इनको रिलेटेड, जो भी अगर लेट्स से सोइल साइंस है तो सोइल्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, सोइल टेस्टिंग करेंगे, सोइल के लिए कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह देंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, वो काम होता है केवी केज में। ठीक है गाइस, तो इनकी रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कैसे बनना है वो भी आपको बता दिया गया है। अब एआरएस का क्या सीन है सर? इज एएसआरबी नेट ए प्री फॉर एआरएस? रोड टू क्वालिफाई एआरएस मींस, देखो एआरएस का प्री होता है एएसआरबी नेट। वही मैंने कहा, जैसे अगर आप टॉप रैंक्स में आते हो तो एएसआरबी आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर एआरएस ऑल्सो। तो अगर आप एआरएस के लिए क्वालिफाइड हो, उसके बाद में आपको मेंस लिखने के लिए बुलाया जाता है, और मेंस होता है सब्जेक्टिव पेपर, जैसे कि यूपीएससी का पेपर होता है तो वैसा पेपर होगा। तो एएसआरबी नेट एक प्री है एआरएस के लिए, और अगर आपको मेंस में बैठना है तो ये वाला पेपर आपको अच्छे मार्क्स से क्लियर करना होगा। ऐसा मत समझना कि जिसने एएसआरबी नेट क्वालिफाई कर दिया वो क्वालिफाई हो गया एआरएस के लिए, ऐसा नहीं है। उसको ज्यादा नंबर लेके आने पड़ेंगे, 50% अगर क्वालिफाई हो रहा था एटलीस्ट 60% लेके आने पड़ेंगे फॉर एआरएस कॉल, एआरएस मेंस कॉल। उसके बाद में मेंस होने के बाद इंटरव्यू होता है एआरएस का। तो इट इज लाइक सुप्रीम पेपर ऑफ एग्रीकल्चर। इससे टफ और इससे बेहतर पेपर नहीं है एग्रीकल्चर में, लाइक जस्ट यूपीएससी लेवल का पेपर है, बस उतना सिलेबस नहीं है, सब्जेक्ट आपसे पूछी जाती है, बट हाँ जो राइटिंग स्किल्स है, जो स्पीड है, जो एक्यूरेसी है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो सब एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो इट इज़ वेरी टफ पेपर। तो ये इसका प्री होता है। अब इसके अलावा लेट्स से आपके पास कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी रह गया हो कि भाई सर ये नहीं पता, वो नहीं पता, ऐसे बताओ, वैसे बताओ, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और एसएमएस एसटीओ एआरएस और एएसआरबी नेट जल्दी आने वाला है, उसके लिए भी आप प्रेडिक्टेड हमने डेट दे दी है आपको, तो उसके लिए तैयारी में लग जाओ। इसके रिलेटेड आपको जो भी सब्जेक्ट्स के कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो
आप लोग लिख सकते हो। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बोला था, उसके बाद में हमने कमेंट किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर आपने वो जॉइन नहीं किया तो वो कर लीजिए, ताकि आप लोग हमारे जो पीवाईक्यू वाली सीरीज़ है वो ले सकते हो। और अगर इसके रिलेटेड कुछ चाहिए तो इसमें भी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अटैच करेंगे, तो आप वो भी जॉइन कर लेना, ताकि आप लोगों को रिसोर्सेज हम आसानी से प्रोवाइड करा सकें। और इसके अलावा अगर आप सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सुधीर चौधरी और रोहित सर एग्रोनॉमी के लिए आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच फॉर एएसआरबी नेट एसएमएस एसटीओ। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे जो 150 क्वेश्चंस के होते हैं, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, पीवाईक्यू एनालिसिस होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट है, मंथली टेस्ट है जो ऑलरेडी हो चुके हैं, वन ऑन वन मेंटरशिप है, और ये कोर्सेज आपको सिर्फ और सिर्फ 3999 में मिल जाएगा। आप लोग इस नंबर पे 9953077738 पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आपकी क्यूरी, और उस पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि सर मुझे ये कोर्स में इंटरेस्ट है या मुझे ये कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन रीच आउट टू अस। इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। अगर आपने आईआरए वालों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।